नमस्कार, मैं संजुक्ता आज एक सुंदर पोएम के साथ मैं उपस्थित हूँ और मैं ये पोएम आवृत्ति करने से पहले मेरा जो विचार है वो व्यक्त करना चाहूँगी। खास करके हम लाइफ में कर तो लेते हैं सब कुछ, पर हमारे मन में दो चीज़ के बीच हर टाइम लड़ाई होती रहती है, जैसे कि सक्सेस और फेल्यूर। क्योंकि हर आदमी, हर इंसान चाहता है कि मैं लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ूँ। ठीक है, जनरेशन वाइज भी ये बहुत डिफ़र करता है। जैसे कि हम लोगों के टाइम में इतना इसका जो परिभाषाएं हैं वो इतना बेहतरीन नहीं था। जो मिल गया वो मिल गया, जो नहीं मिला ठीक है, उससे एडजस्ट करना सीख लेते थे, उससे जीना सीख लेते थे, उसी हार से कुछ सीख लेते थे। बट आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम हो रहा है और उनके पास जो सक्सेस की जो परिभाषा है, सक्सेस की जो मीनिंग है, वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके बस में आकर वो लोग खुद को डिमोटिवेट समझते हैं, खुद को फेल्यूर समझते हैं, खुद को लूज़र समझते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ वो समझ लेते हैं खुद को। माँ बाप या परिवार उनको कुछ कहने से पहले वो अपना काम कर लेते हैं। तो इसीलिए ये जो हारना और हार जाना, ये दोनों के बीच एक ही लकीर होता है, जिसका नाम है निराशा। और इस निराशा में आकर बच्चे न जाने क्या क्या चीज़, क्या क्या स्टेप उठा लेते हैं। और ये जो कविता है, ये एक मोटिवेटेड करने वाला कविता है और इस कविता को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है, जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं, वो शायद ही कुछ सीख जाए और अपना जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ा बढ़ा ले। क्योंकि ये जो सक्सेस है, सक्सेस इज़ नॉट आवर लाइफ, सक्सेस इज़ ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसे बहुत सारे डिग्री हाथ में लेके आज भी लोग बैठे हुए हैं घर पे, तो क्या इसका मतलब वो फेल्यूर है? तो क्या मतलब वो बेमतलब की ज़िंदगी जी रहे? ऐसा तो है नहीं। तो अपना जो लाइफ का जो सक्सेस और फेल्यूर का जो परिभाषाएं हैं उसको समझे, ना कि सिर्फ सक्सेस को पकड़ के रह जाए। सक्सेस नहीं मिला तो लाइफ एंड, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। तो उस मोटिवेशन, उस इंस्पिरेशन की बदौलत आज ये कविता है। मैं ये कविता आवृत्ति करूँगी और कविता के शीर्षक है हारना सीखो। हारना सीखो, क्योंकि ये हारना सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। चलिए, ये कविता को मैं आवृत्ति के माध्यम से आपको सुनाती हूँ और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। क्या ना मिल पाया जो चाहा था, क्या ना मिल पाया जो चाहा था, क्या छूट गया जो कभी पाया था, क्या छूट गया जो कभी पाया था। क्या ना आ सके तुम प्रथम, किसी परीक्षा में ना हो पाया हो चयन, या फिर किसी काम को शुरू कर ना कर पाया ख़त्म। ये सब निराशा की रीज़न्स है, ये सब फेल्यूर की रीज़न्स है, ये सब हारने की और हार जाने की रीज़न्स है। लेकिन ये सीख हमको अभी से अगर नहीं मिला तो आगे जाके बहुत भयंकर परिस्थिति सृष्टि हो सकता है। क्या तुम्हें आशा थी चाह की, पर निराशा की आह लगी, जीत का ना हार मिला, क्या हार बार बार लगी, क्या हार बार बार लगी। तो सुनो, मैं तुम्हारी हार हूँ, मैं तुम्हारी हार हूँ, आत्म मंथन का प्रचार हूँ, श्रम का समाचार हूँ, जीत का व्यवहार हूँ। मैं तुम्हारी हार हूँ, मैं तुम्हारी हार हूँ, सीमाओं का विस्तार हूँ, सफलता की काश्तकार हूँ, सीमाओं का विस्तार हूँ, सफलता की काश्तकार हूँ, मैं ही तो जीत का सार हूँ, मैं तुम्हारी हार हूँ। इसीलिए कहा गया है फेल्यूर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। युद्ध में है वो योद्धा है,
युद्ध में है वो योद्धा है, कर्म के धर्म का वो श्रोता है, न अंजाम से न परिणाम से, न अंजाम से न परिणाम से, योद्धा है वो अपने स्वाभिमान से, योद्धा है वो अपने स्वाभिमान से, कि लड़ा था वो भिड़ा था वो अपने जी और जान से, कि लड़ा था वो भिड़ा था वो अपने जी और जान से, फिर जीत पर सवार हो या हार की हीरार हो, फिर जीत पर सवार हो या हार की हीरार हो, निराशा वो हटे न थे अग्निपथ पर वो डटे रहे, निराशा वो हटे न थे अग्निपथ पर वो डटे रहे। जीत तो मंजिल है, जीत तो मंजिल है, हार जीत के पथ पर चलने का गीत है, हार और जीत के पथ पर चलने का ये सिर्फ गीत है। और हारना, हारना तो जीतने वालों की ही रीत है, हारना तो जीतने वालों की ही रीत है, पर हार जाना है हार, पर हार जाना है हार, हारना सीखो हार जाना नहीं, हारना सीखो तुम हार जाना नहीं, कर निराशा पर अधिकार, हारना सीखो हार जाना नहीं, कर निराशा पर अधिकार, मैं तुम्हारी हार हूँ कर चलो मुझे स्वीकार, मैं तुम्हारी हार हूँ कर चलो मुझे स्वीकार। धन्यवाद। मैं बता दूँ कि ये जो कविता है ये डॉक्टर प्रियंक सेलावत की लिखी हुई एक कविता है जो कि मध्य प्रदेश के हैं, और मुझे ये कविता पढ़कर इतना अच्छा लगा कि मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं कविता का आवृत्ति करूं। और जैसे भी मुझे मेरे लैंग्वेज जैसे भी अटपटा लगे, कुछ भी लगे, क्योंकि मैं उड़िया हूँ और उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ मैं, बट मुझे शौक़ है कि मैं कविता लिखती हूँ, मैं उड़िया कविता लिखती हूँ, उड़िया पोएम्स लिखती हूँ और आवृत्ति करती हूँ। बट हिंदी पोएम भी कभी दिख जाए या फिर मेरे मन में कभी ऐसे आ जाए तो मैं भी लिख लेती हूँ, और किसी का अच्छा लगे तो उनका भी कविता में आवृत्ति कर लेती हूँ। तो मैं उनसे परमिशन लिया और उन्होंने एग्री हो गए, तो फिर मैंने ये कविता आवृत्ति किया, इसीलिए कि समाज को कुछ प्रेरणा मिल सके, कुछ लोग इसको देख सके, कुछ मोटिवेट हो सके आजकल के बच्चे। तो आशा करती हूँ ये जो कविता है ये आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो हारना सीखो ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके आज की यूथ की बात जो चल रही है, ये सिर्फ ये यूथ के लिए नहीं, आज के जो चिल्ड्रेन हैं, आज के बच्चे हैं, आजकल के जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो घर गृहस्थी में है, जो रिलेशन में है, जो एक दूसरे को मतलब हम बोलते हैं ना संपर्क के माध्यम से रिलेशन में है, कोई भी संपर्क हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हारना सीखना पड़ेगा हमको। कभी हमारा बात ना चला तो हम दुखी हो जाते हैं, कभी हमको कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो भी दुखी हो जाते हैं। तो ये तो ठीक है, जेन्युइन है, इंसान है तो होता ही रहता है, बट कोशिश करना पड़ेगा कि हारना सीखो। सबको हारना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सक्सेस को जितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, फेल्योर को इतना मतलब झेलने जैसा लगता है उनको, इतना निराशा में आ जाते हैं, इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि आजकल खुद ना चाहो ना तो कोई नहीं संभाल सकता इंसान को। तो वही एक बात है। और ये हारना और हार जाना, इसको जो ब्रीफली उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है इस कविता में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद ही आप लोगों को अच्छा लग जाए। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम बड़े सुंदर कविता के साथ मैं उपस्थित रहूँगी। आज के लिए धन्यवाद। नमस्ते।